मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएसएम क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। तो आज का टॉपिक है हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। लास्ट लेक्चर में किया था हमने कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन। तो आज का टॉपिक है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? इट इज डिफाइन as fractional change in resistance per unit change in temperature वो क्या होता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय किससे डिनोटेड करते हो आप इसको? अल्फा से। तो टॉपिक है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो क्या है? इट इज डिफाइन एज फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। डिनोटेड किससे करते हो? अल्फा से। मीन्स अल्फा किसके इक्वल आ गया? क्या लेना है? फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, यानी कि क्या आ गया? डी आर बाई आर नोट। बाई में क्या है? चेंज इन टेम्परेचर मीन्स डी टी। ये क्या है? आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यूनिट कैलकुलेट करो इसकी। शाबाश, बताओ क्या आ गया यूनिट? अल्फा क्या? ये तो क्या है? फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस है। बाई में चेंज इन टेम्परेचर मीन्स यूनिट क्या आ गया? पर डिग्री सेल्सियस। यूनिट क्या आ गई इसकी? पर डिग्री सेल्सियस। ये था आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखो इसको ले लो फर्स्ट। फ्रॉम फर्स्ट क्या वैल्यू आ गई? यहाँ से कैलकुलेट करो। डी आर बाई आर नॉट इज इक्वल टू क्या आ गया? अल्फा डी टी आ गया। तो डी आर की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से डी आर इज इक्वल टू क्या आ गया? आर नॉट अल्फा डी टी। अब आपने किया है 11th में टोटल के लिए क्या करोगे? आप इंटीग्रेशन करोगे। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट क्या वैल्यू आ गई? इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट आर इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टी। अब लिमिट ले लो रेजिस्टेंस की, आर नॉट टू आर टी। आर नोट मीन्स रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। आर टी मीन्स रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर के लिए लिपटा 0 टू T। क्या है आपका? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब आपने इंटीग्रेशन में एक फार्मूला किया है x की पावर n। x की पावर n का इंटीग्रेशन कौन सा फार्मूला? x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर n+1 बाई में क्या होता है? n+1। अब इसको सोल्व आउट करो। देखना क्या आ गया आपके पास? क्या है? 1। तो आर नोट टू आर टी तो है लिमिट। 1 को क्या लिख सकते हो आप? आर की पावर 0, क्योंकि आपने किया है एनीथिंग की पावर 0। एनीथिंग की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है आपका। डी आर इज इक्वल टू आर नोट अल्फा 0 टू टी, और यहाँ पे 1 को क्या लिख दिया? टी की पावर 0 डी टी। अब फार्मूला यूज करो x की पावर n। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर n+1 बाई में n+1। तो इसको सोल्व आउट करो। r की पावर 0+1 r बाई में 0+1 1 मीन्स कहने का मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया? r। लिमिट है r नोट टू r इज इक्वल टू r नोट अल्फा, और यहाँ पे टी की पावर 0 को क्या हो गया? टी। लिमिट है 0 टू टी। लिमिट पुट कर लो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट पुट की आर माइनस लोअर लिमिट आर नॉट इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा टी माइनस में 0। तो वी ऑब्टेन आर टी था सॉरी आर टी इज इक्वल टू आर नोट राइट में आके क्या हो गया बेटा? प्लस हो गया। आर नोट प्लस आर नोट
अल्फा टी। तो आर टी की वैल्यू क्या आ गई, आर नॉट 1 प्लस में अल्फा टी। हेयर आर टी क्या है, रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस। आर नोट क्या है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। और टी क्या है, टेम्परेचर चेंज। और अल्फा जो टॉपिक है आपका, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो एक बार और देख लो, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, इट इज डिफाइन एज फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो क्या है, इट इज डिफाइंड एज फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। किससे डिनोटेड करते हो, अल्फा से डिनोटेड करते हो। इसलिए अल्फा किसके इक्वल आ गया, डी आर बाई आर नॉट बाई डी टी। यूनिट कैलकुलेट की पर डिग्री सेल्सियस क्या आ गई, इसकी यूनिट आ गई। अब फ्रॉम फर्स्ट यहाँ से डी आर बाई आर नोट की वैल्यू क्या आ गई, ये लेफ्ट में मल्टीप्लाई में डी आर बाई आर नोट इज इक्वल टू अल्फा डी टी। अब डी आर किसके इक्वल आ गया, आर नोट अल्फा डी टी के इक्वल आ गया। टोटल के लिए क्या करोगे आप, इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट आर, यहाँ पे क्या इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टी। लिमिट ले लिप्टा रेजिस्टेंस की आर नोट टू आर टी। आर नोट क्या रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। आर टी क्या रेजिस्टेंस एट टी डिग्री। और टेम्परेचर की ले लिप्टा 0 टू टी। अब इंटीग्रेशन का फार्मूला यूज किया है अपनी एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1। तो यहाँ पे सोल्व आउट किया 1 था, 1 को क्या लिख दिया आर की पावर 0। यहाँ पे 1 को क्या लिख दिया टी की पावर 0, क्योंकि आपने किया है एनीथिंग की पावर 0। एनीथिंग की पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के। सो आर की पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट आर। टी की पावर 0 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टी क्या होगा टी। अब लिमिट पुट की अपर माइनस लोअर, आर टी माइनस में क्या आ गया आर नोट इज इक्वल टू आर नोट अल्फा टी माइनस में क्या आ गया 0। आर नोट को राइट में लिया है, राइट में आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। आर टी इज इक्वल टू क्या आ गया आर नोट इंटू में 1 प्लस अल्फा टी, यानी कि आर टी क्या है रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस। आर नोट क्या है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। टी क्या है आपका टेम्परेचर चेंज। और अल्फा जो आपका टॉपिक है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब इन केस ऑफ मेटल, मेटल के केस में टेम्परेचर कोफिशिएंट आपका क्या होता है पॉजिटिव। क्या है क्वेश्चन है 1 नंबर के लिए क्वेश्चन है ये। इन केस ऑफ मेटल, मेटल के केस में टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है पॉजिटिव। मतलब रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि मेटल के केस में अगर आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा इंक्रीज होगा। डिक्रीज करोगे तो क्या होगा डिक्रीज। एंड इन केस ऑफ इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, किसके केस में इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के केस में जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो क्या होता है आपका नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि इंक्रीज करोगे तो क्या होगा डिक्रीज, डिक्रीज करोगे तो इंक्रीज। तो क्या था फर्स्ट फॉर मेटल, मेटल के केस में टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है पॉजिटिव। मीन्स रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो ये भी क्या होगा इंक्रीज होगा। डिक्रीज करोगे तो क्या होगा डिक्रीज होगा। सेकेंड फॉर इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो क्या होता है नेगेटिव। इसका मतलब रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है टेम्परेचर के। यानी कि इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर में अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा डिक्रीज। अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा आपका इंक्रीज। थर्ड इन केस ऑफ अलॉय, अलॉय के केस में जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है इज वेरी स्मॉल। क्या होता है वेरी स्मॉल।
इसलिए बेटा अलॉय आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस सेल। क्या बेटा इन केस ऑफ अलॉय, अलॉय के केस में बेटा टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी तीसरी क्या बेटा इन केस ऑफ अलॉय जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है बेटा अल्फा वेरी वेरी स्मॉल बेटा, सो alloy are used for making standard resistance cell। तो ये था बेटा आपका टॉपिक टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। एक बार और देख लो बेटा क्या है, इट इज डिफाइंड एज फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। किसे डिनोटेड करते हो बेटा, अल्फा से डिनोटेड करते हो। और यूनिट क्या होती है बेटा, पर डिग्री सेल्सियस। मीन्स अल्फा किसके इक्वल आ गया बेटा, dr/r0/dt। फिर आपने एक नंबर के लिए ये चीज़ें याद रखनी है बेटा। फॉर मेटल, मेटल के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। मेंस जो रेजिस्टेंस है बेटा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इन केस ऑफ मेटल बेटा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। अगर डिक्रीज करोगे तो क्या होगा बेटा, डिक्रीज। फिर बेटा इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर के केस में, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर के केस में बेटा जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो क्या होता है बेटा, नेगेटिव। मीन्स रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इन केस ऑफ इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर अगर आप इंक्रीज करोगे बेटा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज। अगर टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो क्या होगा बेटा, इंक्रीज। एंड थर्ड बेटा इन केस ऑफ अलॉय, अलॉय के केस में बेटा जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है इसकी वैल्यू क्या आती है बेटा, वेरी वेरी स्मॉल। मीन्स बेटा अलॉय आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस सेल। ये था बेटा आपका टॉपिक टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है बेटा आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब ध्यान हो बेटा आपको, रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम क्या था बेटा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसमें मामूली है चेंज है बेटा, और ज़्यादा चेंज कुछ नहीं है। तो ये क्या है बेटा, इट इज डिफाइंड एज फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी बेटा, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। इसको भी किससे डिनोटेड करते हो बेटा, आप अल्फा से डिनोटेड करते हो। मेंस बेटा इस केस में, और रेजिस्टिविटी का किससे डिनोटेड करते थे बेटा, रो से। यानी कि क्या आ गया बेटा, डी रो बाई रो नोट बाई में क्या आ गया बेटा, डी टी। बस ये चेंज है बेटा। वहाँ पे रेजिस्टेंस था बेटा, रेजिस्टेंस का सिंबल था रो, सॉरी आर। यहाँ पे रेजिस्टिविटी है बेटा क्या आ गया, रो आ गया आपका। अब यूनिट इसकी भी सेम होती है बेटा, पर डिग्री सेल्सियस, क्योंकि है तो क्या आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट ही है। वो बात अलग है, वहाँ पे रेजिस्टेंस के केस में कर रहे थे, यहाँ पे किसके केस में कर रहे हैं हम, रेजिस्टिविटी के केस में कर रहे हैं। तो यहाँ से सोल्व आउट करो बेटा, डी रो बाई रो नोट किसके इक्वल आ गया बेटा, अल्फा डी टी के। मीन्स डी रो इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, रो नोट अल्फा डी टी। अब ये भी किया था बेटा, टोटल के लिए क्या करोगे बेटा, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट क्या वैल्यू आ गई बेटा आपके पास, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट रो बेटा इज इक्वल टू रो नॉट अल्फा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टी। टेम्परेचर की लिमिट याद हो बेटा क्या थी, 0 to T। अब क्या बेटा यहाँ पे रेजिस्टिविटी, तो इनिशियल मान ली बेटा रो नॉट रो टी। रो नॉट क्या बेटा, रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस। रो टी क्या बेटा, रेजिस्टिविटी एट T डिग्री। एंड T क्या बेटा आपका टेम्परेचर चेंज है। अब इंटीग्रेशन बेटा जैसे लास्ट टॉपिक में किया था, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट R क्या था बेटा, R विद रिस्पेक्ट T क्या था, T। अब यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट रो क्या आ गया बेटा, रो। लिमिट है बेटा आपकी रो नॉट टू रो टी इज इक्वल टू बेटा रो नॉट अल्फा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट बेटा टी। लिमिट है बेटा 0 to T। आप पुट करो बेटा अपर लिमिट माइनस से लोअर लिमिट। अपर लिमिट बेटा रो टी माइनस में लोअर लिमिट बेटा रो नॉट इज इक्वल टू बेटा रो नॉट अल्फा टी माइनस 0। तो वी ऑब्टेन बेटा रो टी माइनस रो नॉट इज इक्वल टू रो नॉट अल्फा टी। तो रो टी किसके इक्वल आ गया बेटा, रो नॉट
प्लस रो नॉट अल्फा टी। तो रो टी की वैल्यू क्या आ गई बेटा, रो नॉट क्या आ गया बेटा कॉमन 1 प्लस में अल्फा टी। हियर वही है बेटा रो टी क्या है बेटा रजिस्टिविटी एट टी डिग्री सेल्सियस। रो नॉट क्या है बेटा रजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस। अल्फा क्या है बेटा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी, और टी हुई बेटा टेम्परेचर चेंज। वो इसमें सेम ही है बेटा। इन केस ऑफ मेटल के केस में आपने किया था बेटा टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा पॉजिटिव। मीन्स मेटल के केस में बेटा रजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है बेटा टेम्परेचर की होती है। यानी कि इंक्रीज करोगे तो रजिस्टिविटी भी क्या होगी बेटा इंक्रीज, डिक्रीज करोगे तो क्या होगी डिक्रीज। सिमिलरली बेटा इन केस ऑफ इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या था बेटा नेगेटिव। मीन्स रजिस्टिविटी क्या होगी बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी कि सिंपल सी बात है बेटा इंक्रीज करोगे तो क्या होगी डिक्रीज होगी। या सीधा सा याद रख लो बेटा इन केस ऑफ मेटल के केस में टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है बेटा पॉजिटिव। क्या याद रखना बेटा इन केस ऑफ फॉर मेटल टेम्परेचर कोफिशिएंट हो गया बेटा पॉजिटिव। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या निकला बेटा रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होंगे बेटा टेम्परेचर के होंगे। सेकेंड बेटा फॉर इंसुलेटर या बेटा किसके केस में सेमीकंडक्टर आपने किया था बेटा टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है बेटा नेगेटिव। क्या होता है बेटा नेगेटिव, मतलब बेटा रजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके आते हैं बेटा टेम्परेचर के। लोहे का आपने केस कर लिया था बेटा, लोहे के केस में इसकी वैल्यू क्या होगी वेरी वेरी स्मॉल होगी। तो ये था बेटा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी। तो देख लो बेटा एक बार और क्या बेटा इट इज डिफाइन एज फ्रैक्शनल चेंज इन रजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। किससे डिनोटेड करते हो बेटा आप अल्फा से डिनोटेड करते हो। मीन्स अल्फा किसके इक्वल आ गया बेटा डी रो बाई रो नोट बाई डी टी। तो यहाँ से बेटा डी रो बाई रो नोट की वैल्यू क्या आ गई अल्फा डी टी। रो नोट लेफ्ट में राइट में मल्टीप्लाई में बेटा डी रो इज इक्वल टू रो नोट अल्फा डी टी। टोटल के लिए क्या करोगे बेटा इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड बेटा 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट रो क्या होगा बेटा रो, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टी क्या होगा बेटा टी। लिमिट पुट करो बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, रो टी माइनस रो नोट इज इक्वल टू रो नोट अल्फा इंटू में टी माइनस 0। मीन्स रो टी माइनस रो नोट क्या आ गया बेटा रो नोट अल्फा टी। रो टी की वैल्यू क्या आ गया बेटा रो नोट प्लस रो नोट अल्फा टी। रो टी इज इक्वल टू रो नोट क्या आ गया बेटा कॉमन इंटू में 1 प्लस अल्फा टी। हियर रो टी क्या बेटा रजिस्टिविटी एट टी डिग्री सेल्सियस, रो नोट है बेटा रजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस। अल्फा बेटा आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी और टी क्या बेटा टेम्परेचर चेंज। अब बस इस टॉपिक में से सिर्फ आपने ये 2 बातें याद रखनी है बेटा जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इन केस ऑफ मेटल के केस में बेटा जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो क्या होता है बेटा पॉजिटिव, मतलब रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं बेटा टेम्परेचर के। अगर इंक्रीज करोगे तो दोनों इंक्रीज होंगे बेटा, डिक्रीज करोगे तो दोनों क्या होंगे डिक्रीज होंगे। एंड इन केस ऑफ इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है बेटा नेगेटिव। मीन्स रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं बेटा टेम्परेचर के। अगर इंक्रीज करोगे तो बेटा डिक्रीज होंगे, अगर डिक्रीज करोगे तो दोनों क्या होंगे बेटा इंक्रीज होंगे। ये थे बेटा आज के आपके 2 टॉपिक टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी। एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, तो इसलिए ये 2 बातें आपने याद रखनी है। आज इतना ही करके आओगे बेटा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ओके बेटा बाय।